दोस्तों ये देखो बाइक को मैंने उतार दिया है। अभी बाइक को ये देखें, ये जेसीबी लेने के लिए आई है। वो नज़दीक तकरीबन 500 मीटर यहाँ से आगे इनकी कंपनी का कैंप है, तो इसका दोस्त लेने के लिए आया है। और देखो उसमें बैठ के अब चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ लेके आया हूं। मेरे टॉपिक से थोड़ा हटके है। ये मेरे भाई हैं, ये वहां पे एक सिटी में खड़े थे, ओमान का शहर हैमा है, वहां पे खड़े थे। तो इन्होंने मेरे से लिफ्ट मांगी थी। मैं जा रहा था दुकम वाली साइड में, तो तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर है। मैंने इनको बिठाया, 200 किलोमीटर हम लोग गपशप लगाते आए हैं। अब इनका स्टॉप आ गया है, तो मैं भाई मेरे एक्सीवेटर के ऑपरेटर हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक्सीवेटर ऑपरेटर्स के हवाले से मालूमात शेयर की जाएं और परदेश की जिंदगी के बारे में पूछा जाए कि परदेश की लाइफ कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है और इधर मेरे दोस्त मुझे साईं रशीद के नाम से जानते हैं। साईं रशीद। पाकिस्तान के कौन से शहर से आपका ताल्लुक है? सूबा पंजाब जिला मुल्तान। सूबा पंजाब जिला मुल्तान। कितना अरसा आपको हो गया है ओमान में? तकरीबन 13 साल हो गए। थोड़ा ऊंचा बताएं थोड़ी। 13 साल हो गए तकरीबन। 13 साल। जी। 13 साल से आप कौन सा काम ओमान में कर रहे हैं? 13 साल में तकरीबन कोई 1-2 माह लेबर का काम किया है। अच्छा। उसके बाद फिर एक्सीवेटर चला रहा हूँ। एक्सीवेटर के ऑपरेटर हैं आप? हाँ जी। एक्सीवेटर का लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है जी। पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीओ के भी हैं और ओटीसी के भी। अलग अलग जिधर काम पे जाते हैं हर कंपनी अपना एक मतलब कोई कार्ड मांगते हैं, कुछ भी हो, पूरे पेपर है मेरे पास। पूरे पेपर है। भाई आप ये बताएं मेरे देखने वालों को कि आपको 13 साल हो गए हैं परदेश में। परदेश की जिंदगी में आपने क्या खोया, क्या पाया? परदेश में पैसों के सिवा और कुछ नहीं है जी। छोटी छोटी खुशियां मैंने खो दी है। कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए घर में, मतलब कुछ अजीज चले गए दुनिया छोड़ के, उनके पास मैं नहीं पहुंच सका। मुझे सारी जिंदगी इसका अफसोस रहेगा और अल्लाह पाक बस क्या करें, परदेश है जी। बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए बस फिर परदेश गुजारना भाइयों से दूर, बच्चों से दूर जी। हर एक छोटी छोटी खुशी से दूर। वीडियो कॉल करते हैं, उस पर बच्चों को देखते हैं, बस थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है। फिर अपने काम पे सुबह उठते हैं 5 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, फिर ड्यूटी पे 12:30-1 बजे तक फिर वापसी है। भाई ये बताएं कि एक्सीवेटर ऑपरेटर की क्या ड्यूटी है ओमान में? बेसिकली तो है 10 घंटे ड्यूटी, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जी। और बहुत हार्ड ड्यूटी है एक्सीवेटर की, बहुत ज्यादा हार्ड, और बस करनी पड़ती है, क्या करें जी जी। अच्छा मेरे देखने वालों को भाई आप ये बताएं कि एक्सीवेटर ऑपरेटर की फिक्स सैलरी है, ओवर टाइम है, क्या कितनी सैलरी मिलती है? बेसिक सैलरी जो है एक्सीवेटर ऑपरेटर की। बेसिक अलग अलग कंपनी के अपने रूल होते हैं जी। कोई मतलब वीजा, टिकट, खाना, रैश सब कुछ देते हैं। कोई ज्यादा सैलरी दे रहा है, कोई कम दे रहा है। 200, 180, 250 इतनी सैलरी चलती है। मतलब एक्सीवेटर ऑपरेटर जो है तकरीबन 250 रियाल तक कमा लेते हैं? हाँ जी, 250 तक है सैलरी, फिक्स है जी। और उसके बाद कोई लोग मतलब फ्राइडे सैटरडे को भी ओवर टाइम देते हैं जी। कुछ सिर्फ फ्राइडे को। ठीक है। ओवर टाइम कंपनी मतलब देती है, हफ्ते में 2 दिन अगर ओवर टाइम करेंगे तो। इसके अलावा भाई ये बताएं कि इसका जो वीजा होता है, स्पेशल वीजा है एक्सीवेटर का, और लाइसेंस लेने में क्या दिक्कत होती है? या इसका लाइसेंस इजीली मिल जाता है या टाइम लगता है लाइसेंस लेने में? इसका लाइसेंस वीजा ऑपरेटर का चाहिए जी। अगर ऑपरेटर का वीजा होगा तो लाइसेंस बनेगा, वरना लाइसेंस नहीं बनता जी। और अगर आप कंपनी के हो तो आपको कंपनी एक्सीवेटर देगी, पुलिस वाला ट्राई लेता है, आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आपके पास कंपनी का वीजा नहीं है, आप आज़ाद वीजा लेते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपका खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होता है। अगर कोई मेरा भाई एक्सीवेटर ऑपरेटर के वीजे पे इंडिया से या पाकिस्तान से ओमान आना चाहे तो उसकी क्या तरतीब होगी, कैसे आ सकता है और वीजा इजीली मिल जाता है या नहीं? जी,
कंपनी को डिमांड होती है ना, उन्हें ऑपरेटर चाहिए जी, तो वो आपको बताएंगे, आपका कोई जानने वाला है तो आप उनके पेपर मंगाएं, आपको इजी वीजा मिल सकता है। इजीली मतलब वीजा मिल सकता है। कंपनी की डिमांड हो तो, वरना आजाद भी ले सकते हैं आप। ये कंपनियां जो है वीजाज, जो ओमान की कंपनियां इंडिया पाकिस्तान में एजेंसीज को देती हैं, या कोई ऐसे जानने वाला कोई आदमी वीजा ले लेता है? एजेंसी को भी देती है, और जानने वाले जो कंपनियों में ऑलरेडी पुराने लोग काम कर रहे होते हैं ना जी, वो अपने ताल्लुकात से अपने कंपनी के मैनेजमेंट ऑफिसर, इंजीनियर, किसी को क्या क्या अपने अजीज के लिए वीजा ले सकते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि छुट्टी कितने महीनों के बाद मिलती है एक्सीवेटर ऑपरेटर को? साल बाद या 2 साल बाद? महीनों की बात आप मत करें। अच्छा, 1 साल 2 साल, 2 साल तो कंपनी का फिक्स है। ठीक है। 2 साल बाद आपने छुट्टी जाना है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको कंपनी छोड़ सकती है 1 साल बाद, 6 माह बाद इमरजेंसी हो तो, वरना 2 साल बाद वो टिकट, वीजा सब कुछ कंपनी का। टिकट भी देगी? हाँ जी। सैलरी भी देती है? सैलरी छोटी कंपनी सैलरी नहीं देती, जितना आपने काम किया है ना उतनी आपको सैलरी मिलेगी बस। और जो बड़ी जो LLC कंपनी है, आप छुट्टी जा रहे हो तो वो आपको बोनस में 1-2 सैलरी भी साथ में देंगे, मतलब 2 महीने की सैलरी। सैलरी वैसे भी दोस्तों ओमान का ये लॉ है कि 2 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी मेरे ख्याल में देते हैं कंपनीज, और 2 महीने की सैलरी भी मिलती है। जो अच्छी कंपनियां हैं वो 2 महीने की सैलरी भी देती हैं और आने जाने का टिकट भी देती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाई लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें मेरे देखने वालों के लिए परदेश की जिंदगी के हवाले से तो बता दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि जितने पैसे लगा के आप लोग इधर आओगे काम करने के लिए, उन्हीं पैसों में कोशिश करें कि अपना बिजनेस करें अपने मुल्क में। अगर फिर भी नहीं इधर आना चाहते हो तो इधर आए, मेहनत करें, बाकी छोटी छोटी खुशियाँ, हर चीज से आप दूर हो जाएंगे। बस काम काम और काम जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।